सुखी, सक्सेसफुल और सेक्सी होने के लिए सिर्फ इस एक चीज की जरूरत है, ओनली वन थिंग, एंड दैट्स कॉल्ड MF. Don't get me wrong, it means mental freedom. Now, what is mental freedom? चलो मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. मान लीजिए कि कोई आपका कॉलेज का गेट टुगेदर हो रहा है, रीयूनियन हो रही है, हाँ, और आपका बहुत मन है उसे अटेंड करने का. अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि यार अगर मैं 2 दिन के लिए जाऊंगी तो पीछे से घर की XYZ चीजें, रूटीन, बच्चों की चीजें, ये कैसे मैनेज होंगी. चलो ये भी आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, हो गया. फिर अब आपने सोचा कि यार 2 दिन मैं क्या ड्रेस पहनूं. Of course, it's college reunion. You really want to look nice. You really want to look sexy and at your best. आप और ज्यादा कॉन्शियस हो गए. आपने 3-4 ड्रेसेस ऑनलाइन ऑर्डर कर ली. अब आप अपनी फ्रेंड्स से, अपने नेबर्स से उस पे एडवाइस ले रही हैं, डिस्कशन कर रही हैं, लेकिन किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रही हैं कि आखिर करना क्या है. That is called mental dependency on a lot of people, on a lot of circumstances, and when a lot of future happenings जो हुए भी नहीं हैं वो आपको पहले से ही anxious कर देती हैं. That is called mental dependence on lot of things. इसका ऑपोजिट क्या होता है? इसका ऑपोजिट ये नहीं होता है कि हम लोगों की केयर करना बंद कर दें कि अरे ठीक है मुझे तो मेरे कॉलेज के रियूनियन में जाना है, मैं तो पीछे से घर छोड़ के चली जाऊंगी. नो, दैट्स नॉट लाइक दैट. या फिर अरे कुछ भी पहन लेंगे, क्या हो गया. दैट इज ऑल्सो नॉट द एटीट्यूड. द एटीट्यूड हियर इज मेंटल इंडिपेंडेंस, यानी कि ये छोटे बड़े डिसीजंस लेने के लिए आप खुद में सक्षम फील करें. और मैंने बहुत सारे, हम सभी के अंदर ये बात देखी है, एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम एन एक्सेप्शन. बहुत टाइम तक शायद मैंने भी ऐसा किया है कि हमें लाइफ के हर छोटे बड़े डिसीजन में बहुत ओवर थिंकिंग करनी पड़ती है कि उफ अब इसका क्या किया जाए. एंड द मोर टाइम यू waste on overthinking and you delay the decision, trust me, what you're delaying is your success, you getting sexier and letting the sukh, as in the happiness in your life. मैं आपको एक मैसेज दिखाती हूँ. ये जो मैसेज है, जो ये कहता है कि आकांक्षा, मुझे ऐसा लगता है कि नाउ यू हैव अटेन्ड दैट मोमेंट ऑफ योर लाइफ वेयर यू डोंट care about anybody. You really enjoy your life. That is true. That is absolutely true. A part of me was, I think, born little confident. Then my upbringing boosted and enhanced my confidence and gave me this mental independence कि maximum decisions मैं अपने खुद ले सकती हूँ और मुझे उन चीजों में बहुत बार ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है. The point here is not that you should not discuss your important decisions with your closed ones. The point here is that ultimately decision अगर आपको लेना है तो उस डिसीजन को लेने की मेंटल कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए. अब मैं आपको कुछ अपने तरीके बताती हूँ जिनसे एक्चुअली मैंने मेरी लाइफ में मेंटल इंडिपेंडेंस फाइंड आउट किया. द फर्स्ट थिंग इज, मुझे अच्छी तरह से पता था जब मैं मेरे 20s में थी कि मैं मेरे 30s में कैसी दिखना चाहती हूँ. दिखने से मेरा मतलब सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं, या मैं मेरे 40s में कैसा विजुलाइज करती हूँ अपने आप को. मैं मेरे 30s में अपने आप को विजुलाइज करती थी अ वेरी पावरफुल वुमेन वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, अर्निंग वेरी गुड मनी, और जब मैं अपनी गाड़ी से उतरूं आई एम वेल ड्रेस्ड एंड जो भी मुझे देखे वो यही सोचे कि ओ वाओ मुझे ऐसा बनना है. कोई यंग लड़की मुझे देखे तो वो सोचे ओ वाओ मुझे ऐसा बनना है. So I visualized myself. When I was in my 30s, I visualized my 40s. How I visualized is कि एक ऐसी महिला में बनूं जो कि सीरीन है और सेक्सी भी है. अब सीरीन और सेक्सी का मतलब क्या हुआ कि मैं एक सिंपल साड़ी भी पहनूं तो उसमें एक सीरेनिटी नजर आए, एक सिंपलिसिटी नजर आए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं सेक्सी नजर आऊं. और
संस्कार और सेक्सी का डिफरेंस मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं. And I'm 41 and I'm exactly the woman like that. This is me wearing sari बैंगलोर के चर्च स्ट्रीट पर. और यकीन मानिए मैं सिंपली साड़ी पहन के जब स्ट्रीट पे भी निकलती हूँ, everybody turns around to look in admiration and I can see that is admiration, especially women. और क्या चाहिए जिंदगी में? That's how you feel sexy. That women are finding you attractive. तो सबसे पहले तो हमको अपने आप को विजुलाइज करना होगा. दूसरी चीज, वॉट डिजर्व्स आवर अटेंशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आप नोटिस करिएगा कि मेरे पूरे चैनल में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन पे कंट्रोवर्सी हो रही होती है, या फिर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर उस पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के कुछ टॉपिक चूज किए हुए हैं. मैं उन्हीं को अपनी एनर्जी देती हूँ. फेमिनिज्म के हर मुद्दे पे मैं बात नहीं करती हूँ. मैं उन्हीं मुद्दों पे बात करती हूँ जिन्हें मैंने खुद जिया है, जिनसे मैं रिलेट करती हूँ, और जहां मुझे लगता है कि यार मेरी ये बात यहाँ पे सोल्यूशन देगी, ना कि सिर्फ एक ओपिनियन बन के रह जाएगी. कहने का मतलब ये है कि लाइफ में बहुत छोटी बड़ी ऐसे मुद्दे आएंगे जिनमें शायद आपको आपके अटेंशन की जरूरत ही नहीं है. कि जिम में दो लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे थे, या किसने आपकी पोस्ट लाइक की या नहीं की, या आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, देखो आपके दोस्त आपकी फ्रेंड्स ही आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं. उन पे ध्यान मत दीजिए जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन पे ध्यान दीजिए जो सपोर्ट कर रहे हैं. एंड यही चीज मैं बार बार खुद को भी समझाती हूँ जब भी मैं ऐसे लूप में जाती हूँ जहां पर मैं अपनी एनर्जी उस चीज को दे रही हूँ जिससे कि कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है. एनर्जी उस चीज को दीजिए, ओवर थिंकिंग वहां कीजिए जहां ओवर थिंकिंग करने से, आप एनालाइज करने से कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं. लाइफ में अपने बैटल्स को पिक करना होता है. बहुत से घरों में ऐसा होता है जहां पे इफ यू आर लिविंग विद योर मदर इन लॉ एंड योर हस्बैंड टेल्स यू इग्नोर हर. बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है. मैं उस जगह पे रही हुई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है. लेकिन सोच के देखिए, आपको लाइफ में आगे 10 साल में सक्सेसफुल होना है, तो आप उस चीज को अपनी एनर्जी देंगी या आप उसे इग्नोर करेंगी. ऑन दैट नोट, मैंने एक वीडियो बनाया था विच आई थिंक 2025 का मेरा बेस्ट वीडियो था, ऑन टॉक्सिसिटी. वॉच दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को टॉक्सिक परसीव करके अपनी एनर्जी क्यों उन पर वेस्ट करते रहते हैं. तीसरी चीज, मेंटल इंडिपेंडेंस के लिए ओपिनियन. लोग क्या कहेंगे, 4 लोग इस बारे में क्या कहेंगे. आज तक मेरी जिंदगी का पता है सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? नो, इट्स नॉट माई डिवोर्स, नॉट माई मैरिज और एनीथिंग. इट्स एक्चुअली 2017 में मैंने अपना जो एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने एक स्कर्ट को 4 तरीके से स्टाइल करके दिखाया था. क्यों मैंने उस वीडियो को पोस्ट नहीं किया? आपको पता है उस वक्त इंस्टाग्राम पे मेरे 3000 फॉलोअर्स थे. 2017 की बात बता रही हूँ, आज से ऑलमोस्ट 9-10 साल पहले. उस वक्त अगर इंस्टाग्राम पे 3000 फॉलोअर होना बहुत बड़ी बात होती थी. तभी अगर मैंने ये काम शुरू कर दिया होता तो 2022 जब मैंने एक्चुअली करना शुरू किया, इनफैक्ट 2023 की स्टार्टिंग से मैंने जब भी करना शुरू किया, तब तक में तो बहुत कम लोग ये करते थे और मैं कितना आगे पहुंच सकती थी. और मुझे अच्छी तरह पता है मेरे में कैपेबिलिटी थी, लेकिन सिर्फ क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, लोगों की ओपिनियन मुझे अफेक्ट करती रही और मैंने ये काम नहीं किया. और एक दिन जब मैंने उनकी ओपिनियन को सोचना बंद कर दिया, तो बस वहीं से मेरी सक्सेस और सुख का रास्ता शुरू हो गया. पता है, हम ना लोगों की ओपिनियन से नहीं डरते हैं. हमें हमेशा उनकी ओपिनियन को ये समझना चाहिए कि इज इट अफेक्टिंग माई फ्यूचर और इज इट फीडिंग माई फियर. और फियर की खासियत होती है, फियर हमेशा अननोन चीजों से होता है. कि भाई इसकी ओपिनियन है, ठीक है, मुझे उस चीज का डर है, लेकिन क्या वो डर जो है किस चीज का है, उससे होगा क्या, है ना. एक और चीज जो कि आपको मेंटल इंडिपेंडेंस देगी, दैट इज नॉट टेकिंग एवरी फीडबैक एज फीडबैक. फर्क होता है, देखिए कुछ ना एक जजमेंट होता है, अरे यार तुम इसमें अच्छी नहीं लग रही, ये फीडबैक नहीं है, ये जजमेंट है. यार तुमने ना ये डार्क ऑरेंज कलर ले लिया है, आई थिंक तुम्हें ना इसे थोड़ा एक टोन लाइटर ऑरेंज ट्राई करना चाहिए, वो तुम्हारे स्किन शेड पे अच्छा लगेगा. ये फीडबैक है. सामने वाला
फीडबैक जो आपको दे रहा है किसी टॉपिक पे, वो उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए ना। ऐसे ही अगर आपको कोई भी बात ओपिनियन के तौर पे कह रहा है, जजमेंट के तौर पे कह रहा है, जिसमें कहीं कोई एक्शन पॉइंट नहीं है, तो वो फीडबैक नहीं है, यकीन मानिए। और हर किसी के फीडबैक पे काम करने की जरूरत नहीं है। दिस आई हैव लर्नड फ्रॉम माय जर्नी इन रेडियो एंड इन टीवी। क्योंकि आप जब परफॉर्मेटिव फील्ड में होते हो, एज अ रेडियो जॉकी, एज 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 अ टीवी एंकर, कोई भी आता जाता है आपको फीडबैक दे देगा, अरे उस दिन तुम अच्छा नहीं बोल रही थी। अच्छा नहीं बोल रही थी का क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट पॉइंट बताओ कि मैंने क्या बात गलत बोली या क्या बात सही नहीं बोली। वो नहीं बता सकते, योर फीडबैक इज नो ऑफ नो यूज टू बी, बिकॉज आई डू नॉट हैव एन एक्शनेबल पॉइंट। फीडबैक की बात से हमें अक्सर अपनी जिंदगी में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको दे रही हूं मैं, गौर से सुनेगा, अक्सर हमें अपनी जिंदगी में ना एडवाइस यानी कि सलाह नहीं चाहिए होती है, हमें मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस चाहिए होता है। और तब काम आता है आपका क्लोज सर्कल। आपके क्लोज सर्कल में बहुत क्लोज लोगों को रखिए। हर कोई आपका दोस्त नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई आपका दोस्त नहीं है तो आपका दुश्मन है, नहीं। अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आजकल के टाइम में ना, दे आर नॉट जस्ट फ्रेंड्स क्योंकि हमारे इंटरेस्ट सेम है, हमारा बजट सेम है, हमें सेम तरह की चीजों पे पैसे स्पेंड करना पसंद है, हमें साथ में शॉपिंग करना पसंद है, हमें साथ में जिम जाना पसंद है, हमें वीकेंड पे साथ में कैफे जाना पसंद है। दीज आर ऑल सर्कमस्टेंशियल फ्रेंडशिप्स। इनमें एक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। जब इन इंटरेस्ट को हटा दिया जाएगा, उस बजट को हटा दिया जाएगा, क्या वो फ्रेंडशिप जुड़ी रहती है? दैट इज फ्रेंडशिप। आपके क्लोज सर्कल को बनाइए। मुझे जब भी अपनी लाइफ में कोई भी सच में गाइडेंस लेनी होती है, तो मैं दो ही लोगों से कंसल्ट करती हूँ, मेरी बहन से और मेरी मम्मी से। सिर्फ इन दो लोगों से मैं कंसल्ट करती हूँ जब मुझे एक्चुअली मैं कहीं स्टक फील कर रही होती हूँ और मुझे गाइडेंस की जरूरत होती है। या फिर मैं जो तीसरा इंसान जिसको कंसल्ट करती हूँ वो हूँ, I write down my problem. I write down where am I stuck. I keep writing it, and by the time I am end of the page, I know मेरे पास सोल्यूशन क्या है। मे बी उस वक्त मेरे पास एक्शनेबल पॉइंट नहीं हो, लेकिन वो जो मेरी डिलेमा है वो दूर हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली बात है मेंटल इंडिपेंडेंस के लिए, और ये मेंटल इंडिपेंडेंस के लिए आपको काफी हेल्प करेगी। सिर्फ फिट इन होने के लिए ना अपनी कोर वैल्यूज को मत डाइल्यूट कीजिए। कि जैसे मेरी कोर वैल्यूज हैं कि मैं कभी भी खड़े होके किसी तीसरी महिला की बुराई नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है मैंने पास्ट में नहीं की है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई हैव डन इट, बट टू अर्र इज ह्यूमन, to learn from your mistakes is a symbol of intelligent human. Now I make sure if there are two women talking about third women and trying and put her down, या फिर उसकी किसी भी तरीके को शेम कर रही हैं, उसकी चाहे बॉडी को लेकर चाहे किसी भी चीज को लेकर, आई डोंट इंडल्ज इन दैट। दिस इज अगेंस्ट माई कोर वैल्यू। आई डोंट इंडल्ज इन प्रमोटिंग सच प्रोडक्ट्स जो कि किसी भी महिला की इनसिक्योरिटी को फीड करते हैं। अभी तक तो नहीं किया है, आगे भी उम्मीद करती हूँ भगवान कभी ऐसे मोड़ पे ना लेकर आए कि मुझे कभी ऐसे पैसों की जरूरत हो कि मुझे अपनी कोर वैल्यू को डाइल्यूट करना पड़े, क्योंकि फिट इन होने के चक्कर में आप खुद को फेड इन करेंगे। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल कपड़ों से ही बता देती हूँ। देखिए, हम अगर ये डिसाइड कर लें कि यार मैं तो साड़ी में बहुत अच्छी लगती हूँ और मुझे कहीं फिट इन होने की जरूरत नहीं है, तो याद रखिएगा आप ऑल ब्लैक ड्रेसेस में फेड इन नहीं होंगी। एंड दिस why I have given you this example because it has got visual appeal, आप विजुलाइज कर सकती हैं। मेंटल इंडिपेंडेंस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोग्रेस इज ग्रेटर देन पॉपुलैरिटी। मुझे कंटेंट क्रिएशन में 3-3.5 साल हो जाएंगे। मेरे इंस्टाग्राम पे अभी भी 100 के नहीं है, और मेरे यूट्यूब पर मुझसे बाद में जिन्होंने अपने चैनल शुरू किए उनके आराम से 10 लाख हैं, लेकिन मेरे नहीं है, क्योंकि मुझे पॉपुलर नहीं होना। मैं कंटेंट क्रिएशन 2 रीजन से करती हूँ। ये मुझे बहुत एक्सप्रेशन गिव्स मी पीस, एंड दिस इज माय टूल टू मेक सम मनी। और यकीन मानिए, चाहे कम ही सही, लेकिन मैं ऐसी चीज बनाती हूँ जो मैं खुद वापस अपने वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि ये बात मैंने बहुत अच्छी कही है।
सो योर प्रोग्रेस मैटर्स अबव एवरीथिंग। पॉपुलैरिटी आज है कल नहीं है, ये मैं अपनी जिंदगी में बहुत नजदीक से देख चुकी हूँ। एज अ रेडियो जॉकी जब मैं जयपुर थी, आई वॉज अ मिनी सेलिब्रिटी। आई लेफ्ट दैट थिंग, आई शिफ्टेड टू न्यू सिटी, आई वॉज नो बडी। पॉपुलैरिटी कभी भी इंसान की नहीं होती है, वो उसके साथ में जो उसका कद होता है ना, उसकी कैरी कर रही होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बताती हूँ मेंटल इंडिपेंडेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर क्या होता है, और वो होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, नॉट द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू ड्रेस, आपको मेकअप कितना अच्छा करना आता है, नहीं। कॉन्फिडेंस इज कि आज नहीं हो पाया लेकिन कल फिर से करूंगी कोशिश। ऐसे कई मौके आए हैं मेरी जिंदगी में जहां रात को मैं बहुत बहुत अंदर से डरी हुई थी, अंदर से बहुत परेशान थी। मुझे ऐसा लगा कि एवरीबडी अराउंड मी हैज चीटेड मी एंड आई फेल्ट बिट्रेड। I felt betrayed from friends. I felt betrayed from the men I met on dating apps. I felt betrayed in my consistent relationship. Overall, I felt betrayed, too much betrayed in my marriage. But then I sat down and I told this thing to myself politely that my intention was correct. I was the nice person. मैंने जानबूझ के कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। You are naive, बट यू आर स्मार्ट। नाइव भोली थी तो ठीक है, मेरे साथ बिट्रे हुआ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। इतनी स्मार्ट हूं कि मुझे वापस से गिरकर उठकर कैसे आगे बढ़ना है, ये मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है। एंड दैट इज कॉन्फिडेंस। कि आज नहीं हो पाया ना, कोई बात नहीं, कल अच्छे मन से, शांत मन से, शुभ दिन के साथ फिर से शुरुआत करूंगी। And these are all the pillars. On that note, finally, I have gathered the courage to organize my masterclass, and my masterclass is called Mental Independence. इसमें मैं 3 चीजें कवर करने वाली हूँ। वॉइस, आपकी पावर ऑफ वॉइस, देन योर साइंस ऑफ स्टाइलिंग, एंड तीसरी एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है माइक्रो स्क्रिप्टिंग, यानी कि आपकी बात को आप स्टोरी टेलिंग फॉर्म में कैसे कह सकते हैं। ये 3 छोटे छोटे फॉर्मेट में होगी। दिस इज गोइंग टू बी ऑनलाइन मास्टर क्लास। और इसके लिए एक चीज जो मैंने आपका कहा कि मैं मेरी कोर वैल्यूज कभी भी डाइल्यूट नहीं करूंगी। आई एम गोइंग टू लिमिट द बैच साइज टू 10 to 12 women. ओके, ओनली 10 to 12 women आई एम गोइंग टू डू। और मैं इसकी ओपन करने वाली हूँ लाइन्स। वो लाइन्स जैसे ही ओपन करूंगी मैं आपसे शेयर करूंगी। अभी भी अगर आप चाहें तो आप इसमें मास्टर क्लास मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, एंड आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स विथ यू कि किस दिन कर रही हूँ, कितनी देर की होगी, क्या इसके चार्जेस हैं, और मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है इसमें पार्टिसिपेशन के लिए। अगर आप मान लीजिए एक बुटीक ओनर हैं या फिर कंटेंट क्रिएट करती हैं या लाइफ में यू वांट टू लर्न न्यू स्किल्स, this is going to be a helpful workshop for you. But again, this is going to be limited for only for 10 to 12 फीमेल्स, उससे ज्यादा मैं बैच साइज नहीं करूंगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। कोई और ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, डू कमेंट दैट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू follow me on my Instagram also, recreate with me 27.